बीजेपी मुख्यालय में प्रेस वार्ता, सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। लाइव तस्वीरें हैं। दरअसल आपको उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा नजर आ रहे थे। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दे। प्रेस वार्ता की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता। दीप धनखड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद। सेवा पखवाड़े के तहत बीजेपी की प्रेस वार्ता। जयपुर से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस प्रेस वार्ता से जुड़ी, और कुछ ही देर में आप ये भी देखेंगे कि यहां पर ब्रीफिंग जो है वो होगी। तो बीजेपी मुख्यालय में ये प्रेस वार्ता। जयपुर सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, विधायक कुलदीप धनखड़ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में है मौजूद। तो महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की। जयपुर से तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं जो आप तक साझा कर रहे हैं। सेवा पखवाड़े के तहत भारतीय जनता पार्टी की ये प्रेस वार्ता है। इस प्रेस वार्ता की बात करें तो देखिए, बीजेपी मुख्यालय में प्रेस वार्ता, इसमें तमाम चेहरे नजर आ रहे हैं। डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा नजर आ रहे हैं। उनके अलावा भी कुछ और चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे इन तस्वीरों में। बीजेपी मुख्यालय में ये प्रेस वार्ता। देखिए, वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। विधायक कुलदीप धनखड़ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। तो जयपुर से ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रही हैं, और कुछ ही देर में ये जो प्रेस वार्ता है वो शुरू होगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस प्रेस वार्ता में किस तरह से सेवा पखवाड़े की जब हम बात कर रहे हैं तो उसको लेकर जानकारी है वो यहाँ पर दी जाएगी। कुलदीप धनखड़ जी और हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता पंकज मीना जी, मैं सबसे पहले डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में पूरी संवेदनशीलता के साथ विकासोन्मुखी आम आदमी के हित में विकास के विषय और अंत्योदय की संकल्पना को साथ लेकर के लगातार अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने लग रही है। हम सब जानते हैं कि लगभग कोई 20 महीने से ऊपर का समय हुआ है, और इस कालखंड में एक एक करके अलग अलग योजना, उन सब योजनाओं में हम अंतिम व्यक्ति जो पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसको कैसे लाभ पहुंचाया जाए, इसकी योजना बनाने का काम किया है। मैं विशेष रूप से 2-3 विषयों को सामने रखूंगा, उसके बाद बाकी विषय हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी और कुलदीप धनखड़ जी कुछ विषयों को सामने रखेंगे। अपनी जानकारी में है कि कुछ महीने पहले भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार ने ग्रामीण सेवा शिविर शुरू किए थे, और उसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आम समस्याओं के समाधान की दिशा में लगातार काम किया। अभी फिर एक बार प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर और ग्रामीण शिविर 17 अक्टूबर तक, ऐसे 2 चरणों में चला करके 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन, और 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जी, ऐसे 2 उन महापुरुषों के जन्मदिन, इस पूरे को लेकर के इन कार्यक्रमों की योजना बनाई, जिसमें अगर हम संकल्पना भी देखें तो अंत्योदय दीनदयाल जी का दिन था। उस अंत्योदय में अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, उनके छोटे छोटे विषयों को लेकर के
इन शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर उनमें अलग अलग कार्यक्रमों को पूरा करने का काम किया। गांधी जी ने स्वच्छता की बात की, सब इसमें इस सब अभियानों में हमने उन विषयों को भी जोड़ने का काम किया। और साथ ही प्रधानमंत्री जी भी अपने जन्मदिन को जन्मदिन नहीं कह करके वो कहते हैं कि सेवा के माध्यम से, इसलिए इन सब अभियानों में हमने स्वास्थ्य शिविर की योजना की, रक्तदान शिविर की बात की, वृक्षारोपण की बात की, जो पर्यावरण के नाते एक बहुत बड़ा विषय संपूर्ण विश्व में बना हुआ है और जिनके परिणामों को लगातार हम देख रहे हैं, इन सबको बढ़ाने की बात की। और इसके साथ साथ कैसे उस व्यक्ति के अपलिफ्टमेंट और पुराने विषयों को पूरा करें, इसको करने की बात की। इन सब में सरकार ने इसी दौर में सीवरेज नीति का विमोचन किया, सफाई मित्रों को पीपी किट देने का काम किया, इसी स्वर्णनिधि योजना के तहत ऋण स्वीकृत करने का काम किया। इन सब में हम कैसे उस छोटे छोटे सामान्य रूप से जो अपनी समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं उनको बढ़ाने की बात की। साथ ही सदस्यता इसके सहकारी सदस्यता अभियान को भी शुरू करने की बात इसी दौर में पार्टी ने करके सहकारिता के माध्यम से विकास और सहकारिता के नाम से कारण से हम कैसे सर्वोच्च सब लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, इस संकल्पना को ध्यान में रखते हुए उस सहकारिता का सदस्यता अभियान, हम सब जानते हैं कि सदस्यता की जब बात आती है तो सहकारिता के नाम से बहुत बड़े पैमाने पर आज़ादी के बाद के कालखंड में कुछ लोगों ने लगातार सहकारिता के इस आंदोलन पर कब्जा रखा, नए लोगों को सदस्यता बनाने पर अलग अलग तरीके से नियमों के नाते से अवरोध खड़ा करने का काम किया। वर्तमान सरकार ने उसमें जहाँ शिथिलता देने की बात की और शिथिलता के माध्यम से कैसे अधिक से अधिक लोग सदस्य बन सकें, इस आंदोलन के साथ जुड़ सकें और इस आंदोलन के माध्यम से विकास के नए पैगाम खड़ा कर सकें, उन सब देने की बात की। शहरी और ग्रामीण शिविरों में अपन जानते हैं कि बहुत बड़ी छोटे छोटे विषयों को लेकर के लंबे समय तक व्यक्ति सरकारी दफ्तरों में जुड़ता रहता है, चाहे पट्टे का विषय होगा, चाहे इसी प्रकार लोगों के नामांतरण का विषय होगा, विभाजन का विषय होगा, दादा पुख्ते के नाम प्रॉपर्टी थी और नीचे करने के नाम पर लगातार कई बार उनके जूते घिस जाते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसे इन ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर इनके माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर, उस आंकड़ों को अलग से आपको देने का काम करूँगा, अगर आंकड़े बोलूँगा तो लंबा समय उसमें जाएगा, आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन ध्यान में आता है कि कई चीज़ों में बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग हैं जिनको इनका लाभ सबका मिला है। आज इन सब के माध्यम से सरकार का एक ही था कि हम कैसे अधिकतम लोगों तक नीचे विषयों को पहुंचा सकें। इन तीनों चीज़ों में एक ही उद्देश्य को लेकर के सरकार चली। बाकी मैं प्रेम जी, अपने उप मुख्यमंत्री प्रेम बैरवा जी से आग्रह करूंगा कि अपने विषय को आगे बढ़ाएं। नमस्कार सर, जिस तरह से अभी हमारे वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और वित्त आयोग के अध्यक्ष सम्माननीय अरुण जी भाई साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस विजन को लेके चलती है और विजन के साथ में काम करती है, और इस विजन को लेके राजस्थान में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी की जो सरकार है किस तरह से काम कर रही है। जिस तरह से कि पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार ने जो हमेशा कहते हैं कि हमने किया, लेकिन मैं आपको कुछ काम बताऊंगा कि जो 5 साल में हमने 20 महीने में किया और उन्होंने 5 साल में कितना काम किया, इसको लेकर मैं आप लोगों को सामने कुछ बातें रखूंगा। हमारी सरकार ने 20 माह में ही 32,357 फार्म पॉइंट बनवाए, जबकि गत सरकार ने पूरे 5 साल के कार्यकाल में केवल 29,430 फार्म पॉइंट बनाए थे। इसी तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने 2 करोड़ 62 लाख मीटर की तारबंदी खेतों पर करवाई है, जो कि गत सरकार के पूरे 5 साल की तुलना में 2 गुना से भी अधिक है। इस तरह से ही 77,519 किसानों को पाइपलाइन के लिए अनुदान दिया गया, जबकि पिछली सरकार ने 19 माह में केवल 41,685 किसानों को ही इससे लाभान्वित किया गया था। पिछली सरकार के 20 माह की तुलना में हमारी सरकार द्वारा इन 20 महीनों में ही 3 गुना से भी अधिक काम किया है, जिसमें 46,288 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं। हमारी सरकार ने 59,25,000 महिला किसानों को निःशुल्क बीज मिनी किट दिए गए हैं, जबकि गत सरकार ने इस अवधि में केवल मात्र
और 16 लाख और 16,000 मिनीकट ही दे पाए। और केंद्रीय सहकारी बैंकों से गत सरकार की तुलना में हमने 2 गुना से भी अधिक 42,394 करोड़ रुपए के अल्पकालीन ऋण का वितरण किया, जबकि ये गत सरकार से काफी ज्यादा है और ये 20 महीने में ही हमने करके दिखाया। इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी जो शिविर है उनके तहत 66,695 मकान स्वीकृत किए गए, जबकि पिछली सरकार में पहले 20 माह में केवल 4,636 मकान ही स्वीकृत किए गए थे। यह गत शासन की तुलना में 15 गुना ज्यादा है। राजस्थान को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में वर्तमान सरकार के पहले 20 माह के दौरान बिजली उत्पादन क्षमता 4,955 मेगावाट की वृद्धि की गई, जबकि कांग्रेस सरकार के इस पूरे कार्यकाल में केवल 3,952 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई थी। स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में 14,384 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है। यह गत सरकार के पूरे कार्यकाल में 22,597 हेक्टेयर भूमि का ही आवंटन किया गया था। अभी मैं सड़क निर्माण के बारे में बात करूं तो जिस तरह से उन्होंने पिछले 5 साल में सड़क निर्माण में कोई काम नहीं किया, जबकि सड़क निर्माण 22,541 रुपए का व्यय किया गया, जो पिछली सरकार के द्वारा समान अवधि में 8,912 करोड़ रुपए की तुलना में 2.5 गुना है। ये 541 करोड़ रुपए 22,541 करोड़ रुपए किए हमने। सड़क तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए हमने 6,786 किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कराया गया, जो हमारी सरकार ने पिछले 20 महीने में ही ये करवा दिया गया है, जबकि गत सरकार ने केवल 1,831 किलोमीटर केवल मिसिंग रोडें ही इन्होंने करवाई। हमारी सरकार के समय 88,800 स्कूल विद्यार्थियों को लैपटॉप टैबलेट वितरित किए गए, जबकि गत शासन में केवल 800 और 86 विद्यार्थियों को ही पूरे 5 साल में लैपटॉप वितरण किए गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां है वो एक विजन लेके और काम करके बताती है। जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने 5 साल में करके दिखाया, और ऐसे काम जो हर क्षेत्र में उन्होंने जो बजट देने का काम किया है, हर वर्ग और हर क्षेत्र को लेकर काम दिया है, वो उस बजट को भी धरातल पे लाने के लिए उन्होंने काम किया। हर प्रभारी मंत्री को उसके लिए हर जिले में लगाकर जिस तरह से काम करवा रहे हैं कि हमारी कोई घोषणा नहीं रहेगा, हम धरातल पे काम करके बताएं। ये विजन हमारे भजनलाल सरकार का जो विजन है वो विजन पूरा करेंगे। मैं मानता हूं कि इस 20 महीने में ही अच्छा काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं माननीय कुलदीप धनखड़ जी विधायक साहब से निवेदन करूंगा कि वो आगे अपनी बात रखें। हमारी पार्टी और हमारी प्रदेश की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा राजस्थान में जो 20 माह में अभी तक विकास कामों का जो इतिहास कायम किया, उसके संदर्भ में मैं कुछ विषय रखना चाहता हूँ। राजस्थान में हमेशा पानी को लेकर बड़ी समस्या रही, और सिंचाई का पानी को छोड़ दो तो मैं इतना कह सकता हूँ पीने का जो पानी रहा है उसकी हमें बहुत नीड थी, और तो भी गत 5 सालों में कांग्रेस के राज में कोई काम पीने के पानी को लेकर ना नहीं हो पाया, ना सिंचाई के पानी को लेकर हो पाया। एक सबसे बड़ी योजना रामजल सेतु लिंक परियोजना का काम हमारी सरकार, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा ये लाया गया। हमारी सरकार ने एमओयू भी करा, और एमओयू करने के बाद लगभग 12,000 करोड़ के काम जो राशि स्वीकृत की गई इसमें, और ये बहुत बड़ी राजस्थान के पानी की समस्या को समाप्त करने का काम इससे योजना के अंतर्गत होगा। आपको पता है शेखावट में बड़ी समस्या पानी की रही, चाहे चूरू की हो, चाहे झुंझुनू की हो, चाहे सीकर की हो। इसमें भी हमने ताजेवाला जो हेड है जिसका पानी हरियाणा से आवंटित यमुना जल के उपयोग हेतु हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने एमओयू का कर लिया, जिससे मैं समझता हूँ कि हमारे शेखावटी की पानी की समस्या का हल भी होगा। और हम सब लोग जानते हैं राजस्थान को, जब भी भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, हमारी सरकार ने हमेशा एक सोच के साथ, एक विजन के साथ, एक संकल्प के साथ काम किया है।
राज्य राजस्थान की पहल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, भजनलाल जी ने कई देशों में जाकर भी हमारे बहुत सारे उद्यमियों को भी आग्रह किया था कि आप लोग आइए, राजस्थान आपका है और राजस्थान में आकर आप उद्योग को स्थापित करने का काम करिए। और मैं प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि राज्य राजस्थान में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो 2024 की हमने करी, उसमें 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हमारी सरकार ने किए और जिससे 5 लाख करोड़ रुपए के अधिक के राशि के जो काम हमारे यहाँ राजस्थान में हमने प्रारंभ किए हैं, ये राजस्थान के विकास को गति देने का काम करेगा। मित्रों, साथ साथ ही मैं तो देखता हूँ, काश्तकार का बेटा हूँ, राजस्थान में बिजली का बड़ा क्राइसिस था। गत 5 सालों में अशोक गहलोत की सरकार ने बिजली उत्पादन को लेकर कोई काम नहीं किया। हमारी पहली सरकार और भजनलाल शर्मा जी की सरकार है जो राजस्थान में बिजली प्रोडक्शन के लिए हमने 5344 मेगावाट की वृद्धि के लिए 400 बड़े हमने जो केवी के 220 केवी के 4, 132 के हमने 32 और जीएसएस स्थापित करके 22 जिलों के में किसानों को हमने दिन में बिजली देना प्रारंभ किया है। ये भजनलाल शर्मा का विजन है, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री का विजन है। इन सब हमें जो हमने संकल्प हमारे मैनिफेस्टो में भी हमने कहा था और हमने संकल्प के साथ अपनी बात को प्रारंभ किया था। और मैं साथ साथ जो हमारी पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत राजस्थान में 1611 मेगावाट बिजली उत्पादन करने के संयंत्र हमारी सरकार ने ये भी इसमें शामिल करके लगभग 1.72 लाख कृषि कनेक्शन हमने जारी किए। देखिए, मैंने कहा था ना कि किसान को क्या चाहिए, दिन में बिजली चाहिए। किसान को क्या चाहिए, उसको प्रॉपर तरीके से कृषि कनेक्शन हो जाए। लेकिन गत 5 सालों में कांग्रेस का शासन था, लेकिन इन लोगों ने किसान की कभी चिंता करने का प्रयास नहीं किया, केवल बयानबाजी करना। और साथ साथ अभी आपने हमारे डिप्टी सीएम साहब ने और अनुजी भाई साहब ने बताया कि सड़कों के डेवलपमेंट के लिए, देखिए आज के जमाने में इंसान को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, इलाज के लिए अस्पताल, चलने के लिए सड़कों का काम, विद्यालयों का निर्माण। हमारी सरकार ने 23,545 करोड़ रुपए के व्यय से लगभग 33,985 किलोमीटर सड़कों का डेवलपमेंट का काम हमने यहाँ स्थापित करने का काम किया। ऐसे बहुत सारे विषय। राजस्थान हरा भरा रहे, हरियाणा राजस्थान के अंतर्गत हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सोच और विजन के साथ काम किया। और हमने कितना टारगेट रखा, हमने पूरा 5 वर्ष में लगभग 50 करोड़ जो है वो पेड़ लगाने का हमने लक्ष्य रखा। जो हमने अभी तक 18.75 करोड़ रुपए की जो है राजस्थान में हमने 20 माह में हमने यहाँ वृक्षारोपण का काम भी किया।